ईरान के कौमी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन के वादों पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता, सिर्फ अमली और ठोस नताइज ही अहमियत रखते हैं। हम एक अजीम और तारीख साज जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। फौजी ताकत के साथ अवाम को इस्तकामत और इत्तेहाद दुश्मन की पसपाई का सबब बनी। दुश्मन माशी दबाव और मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमरीका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सब क्यास आराइयां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन और अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के पुरअमन शफाफ और मुनज़्ज़म इनाकात को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतज़ामात और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला, कानून नाफिज करने वालों इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। कहा, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। गिलगित इलेक्शन सदर वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम के लिए दाखिले पर पाबंदी आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है, बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर-ए-आला KPK का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत गैर कानूनी और इंतखाबात से रखना डालने के मुतरादिफ है। वफाकी सूबाई अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमाओं को वापस भेज दिया गया। 24 हलकों में 2447 पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कायम कर दिए। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 9,51,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काजा कलास आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। दौरे के दौरान इसहाक डार और काजा कलास पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन तेज़ुराती मुज़ाकरात की 8वीं इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत समेत पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगी। बजट बम तैयार, अवाम पर मजीद बोझ डलने वाला फैसला है। 220 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। बजट मुज़ाकरात मुकम्मल, अहम बजट अहदाफ पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए की लगभग रहेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FBR और IMF वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के लिए नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्द-ओ-बदल का इम्कान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए आखिरी स्लैब के मुकर्रर हद को भी बढ़ा दिया जाएगा। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इकदाम फाइनल। FBR टारगेट हासिल करने के लिए बजट में इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के इकदाम किए जाएंगे। IMF का नया मुतालबा GST 19% करने की तजवीज़। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। बजट में सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होंगे। फिक्स टैक्स देने वाले ताजरों को ऑडिट से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पेश। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की सब्सिडी जारी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब्सिडी के तहत एक खास रकम बिलों में जमा हो रही है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 2 करोड़ से जायद हो चुकी है। सब्सिडी हासिल करने वाले सारिफीन बिलों पर एक QR कोड आता है, उसे स्कैन करें। कोशिश है तमाम सारिफीन को QR कोड के साथ मुंसलिक करें। हकदार सारिफीन को सब्सिडी देना जारी रखेंगे। पिछले 2 सालों से बिजली की कीमत में कमी आई। हुकूमत ने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया। बिजली की पैदावार के लिए मकामी ज़राए पर इंतजार बढ़ रहा है। प्रोटेक्टरी सारिफीन की सब्सिडी खत्म करने की खबरें हकाइक के मुनाफी हैं। मजबूरी तौर पर ज़रूरी और घरेलू सारिफीन को 527 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। बिजली बिलों पर टैक्सेस की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पंजाब का 5.5 खरब का टैक्स फ्री बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में वफाक के बराबर इजाफा होगा। टैक्स नेट को वसअत देने और सर्विसेज शरह में रद्द बदल की तजवीज़। बजट में तालीम, सेहत, सड़कें, सफाई, ज़राअत और अमन व आमा को तरजीह दी जाएगी। तरक्याती कामों के लिए 1 खरब 600 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब को NFC अवार्ड में 4.5 ट्रिलियन से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान। बजट में किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी जारी रखने की तजवीज़ शामिल।
खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट, हुकूमत नए टैक्स ना लगाने पर गौर करने लगी। सूबाई बजट का मजबूरी हुजम 2300 अरब रुपए से ज्यादा रहने का इम्कान। मुजव्वजा बजट में जम शुदा इजला की तरक्की, जारी अखराजात, सालाना तरक्याती प्रोग्राम को अहमियत दी जाएगी। नए माली साल में सूबे को वफाक से 1671 अरब रुपए महसूल होने की तवक्को। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सिलसिले में 159 अरब रुपए शामिल होंगे। बिजली के खालिस मुनाफा और बाकायाजात की मद में 107 अरब रुपए मिलने का इम्कान। सूबाई हुकूमत को अपने जराये से 150 अरब रुपए आमदन की तवक्को। 99 अरब रुपए टैक्सों और 51 अरब रुपए दीगर जराये से हासिल होंगे। 426 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल के लिए टैक्स फ्री बजट की तैयारियां मुकम्मल। बजट का हुजम 1100 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। तालीम के शोबे में 150 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाने के इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तरक्याती और फलाही मनसूबों के लिए खदीर फंड्स रखने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों के दरमियान तकरार, सख्त जुमलों का तबादला। सुहेल आफरीदी के पैगाम पर अली अमीन गंडापुर का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, इसका उसकी आप नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई बानी के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए। सूबे आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमा में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं। हम पहले भी बानी के साथ थे और आइंदा भी इनके साथ खड़े रहेंगे। सुहेल आफरीदी ने पार्टी के अंदर इख्तलाफात पर पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम में कहा कि किसी का बाप भी बानी पीटीआई की हुकूमत नहीं गिरा सकता। इजलास की कामयाबी बाज लोगों को कबूल नहीं। पार्टी के अंदर एक शख्स ने 27 MPs के साथ होने का दावा किया। वो बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने का ऐलान करते हैं। पेशावर में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास 30 से ज्यादा अरकान असम्बली गायब। ज्यादातर का ताल्लुक नाराज ग्रुप से है। 4 अरकान सूबाई असम्बली मुल्क से बाहर होने से शिरकत न कर सके। पार्टी जराये के मुताबिक नाराज अरकान ने एहतजाजन इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आला कैपी सुहेल आफरीदी का नाराज अरकान की इजलास में अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार। नाराज अरकान को वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की जानिब से काबीना तोसी और दीगर इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर-ए-आला के मामले हुसूसी शफी जान कहते हैं, सुहेल आफरीदी को तमाम MPs का मुकम्मल एतमाद हासिल है। तमाम MPs आज भी बानी के बयानिए के साथ खड़े हैं। वज़ीर दिफा की सिफारिश के बावजूद लेस्को मुलाजमीन ने देहातों से 80,000 रुपए रिश्वत बटोर ली। ख्वाजा आसिफ हैरान, कहा, मेरी सिफारिश पर भी घरेलू मुलाजिम के गाँव वालों से रिश्वत तो आम सार्फिन का क्या हाल होता होगा। गांव वालों ने चंदा जमा करके रकम अदा की। लेस्को इंतजामिया अब रसीद देने से भी इनकारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लेस्को के खिलाफ ट्वीट पर एक्शन। 3 एहलकार मुअत्तल, 2 लाइन मेल और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट शामिल। जराए लेस्को का कहना है कि एक शख्स शबीर ने गाँव से रकम इकट्ठी की जिसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। मामले पर आला सतह की इंक्वायरी जारी।